माँ बाप से पिटाई हो या परीक्षा में फेल हो जाना, प्यार में नाकाम हो जाना हो या परिवार में लड़ाई झगड़ा, व्यापार में घाटा हो या दुखी होकर आत्महत्या कर लेना, आपको ये किसी तांत्रिक का विज्ञापन लग रहा होगा जो सब परेशानियों से छुटकारा दिलाने के अंधविश्वासी तरीके से लोगों को फंसाता है। लेकिन आज हम आपको एक अलग मसीहा से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिसने अपने जीवन का ध्येय ही आत्महत्या करने वालों को बचाने का बना लिया है। आज के समाज में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है, वजह कोई भी हो, लेकिन कुछ इंसानों ने सभी मुसीबतों से छुटकारा पाने का एक तरीका खोज लिया है और वो आत्महत्या है। लेकिन ऐसा कदम सिर्फ कमजोर इंसान ही उठाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बचाने का जिम्मा उठाया है प्रयागराज के रहने वाले मनोज निषाद ने, जो अब तक करीब 950 से अधिक लोगों की जिंदगी बचा चुके हैं। ये है प्रयागराज का नैनी ब्रिज, जहां से कई लोग खुदकुशी के इरादे से यमुना में कूद चुके हैं, लेकिन मनोज निषाद की नजर से सैकड़ों लोग बच नहीं पाए और मनोज ने उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया। प्रयागराज के किंडगंज के रहने वाले मनोज निषाद पेशे से नाविक हैं, लेकिन उनकी पहचान आज तक एक जीवनदाता की बन चुकी है। 13 सालों से वो एक मसीहा की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक समझ लीजिए 900-950 लोग को बचा चुके हैं। 15-16 उसका बचाने के बाद आदमी यही कारण बताता है कि मम्मी मारी है, पापा डांटे हैं, एग्जाम में फेल हो गए हम। महिलाएं भी पूछते तो भैया बोलते हैं घर का परेशानी है, घर की दिक्कत है। लोगों को बचाना कैसे मनोज के जीवन का लक्ष्य बना। मनोज ने बताया कि एक बार यमुना में एक आदमी डूब रहा था। लोग चिल्ला तो रहे थे, नाविक बैठे थे, लेकिन बचाने कोई नहीं जा रहा था। मनोज को भी पानी का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए मनोज भी कुछ ना कर सका। लेकिन इस घटनाक्रम ने मनोज को जीवन का एक नया मकसद दे दिया। मन में ख्याल समझ लीजिए कि एक बार जब हम शुरू यहाँ पे आए थे तो एक व्यक्ति हमारे सामने डूब के मर रहा था, लेकिन यहाँ पे नाविक लोग थे, लेकिन बचाया कोई नहीं। उस समय हमको पानी के बारे में जानकारी थी नहीं, पानी के बारे में मतलब नाव चलाना जानते भी नहीं थे। जब हम धीरे धीरे पापा के साथ आने लगे, नाव पापा हमको सिखाने लगे, तो हम नाव लगाए बैठे थे, तो हमारे सामने एक व्यक्ति कूदा था, हम जाकर उसको पकड़े। तो जब उसको पकड़े तो हमसे लपटी लपटा करने लगा था, हमें लगा कि हमको भी पकड़ खींच लेगा। तब उसको पकड़ के हम खींच के ऊपर रखते, तब उससे पूछे कि भैया काहे नहीं कूदे। तो बोला कि पापा मरेगा, घर से लड़ाई करके निकले हुए हैं, पापा जब मरेगा घर से लड़ाई करने के लिए जब निकले हो तो वह प्रशासन के पास जाना चाहिए, तुमको प्रशासन तुम्हारी मदद करती है। ये सब कूदने से या कूद गए हो तुम, ये सब करने से तुमको कोई अच्छा लगा। बोला कि भैया अब हम मर रहे तो हमको मरने भी नहीं दिए। लगता है यार हमारे सामने अगर कोई मरता तो हम उसको मरने देंगे। मनोज के परिवार वाले भी इस जोखिम भरे काम को करने से उसे मना करते हैं, लेकिन मनोज अपने मकसद से टस से मस नहीं हुआ। बेशक उसे प्रशासन के तरफ से कुछ मदद ना मिलती हो, लेकिन उसे इतना ही संतोष है कि जिस घर के सदस्य को वो बचाता है, उस परिवार से उसे जो दुआएं मिलती है वो अनमोल है। परिवार से दबाव यही पड़ता है कि हमारी वाइफ है, हमारे पापा आएगा, पापा लोग मना करते हैं कि इतना खतरे वाला काम मत करो, तुमको कुछ प्रशासन की तरफ से या तो कोई सरकार की तरफ से तुमको कुछ मिलता भी नहीं है। तो हम पापा यही कहते हैं कि पापा कम से कम कुछ नहीं मिलता तो जिसके घर के व्यक्ति लोग को बचा लेते हैं, उसके घर से दुआ मिलती है हमको, हमारे बाल बच्चे तो उसके कहने रहते हैं का। मनोज निषाद पिछले 13 सालों से लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बस उसे इसी बात का दुख है कि अब तक प्रशासन ने मदद नहीं की है। उसकी प्रशासन से मांग है कि सरकार उसे एक स्टीमर दे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। नाव से जाते जाते कभी कभी देरी भी हो जाती है। प्रशासन सबसे सर यही मांग है यहाँ पे एक मोटर बोट दिया जाए। ये हैंड बोट है, आदमी जब तक जैसे बीच में आदमी कूद जाता है तो हैंड बोट से नहीं पहुँच पाते हैं, जो कोई नज़दीक रहता है तभी पहुँच पाते हैं। मोटर बोट दिया जाए, मोटर बोट के साथ साथ कम एक दो लोग हमारे साथ दिया जाए। ये हमारा कारवां शुरू से आखिरी तक रहेगा, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक रहेगा। कहा जाता है कि जिंदगी देने वाले से बड़ा उसे बचाने वाला होता है।
इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार नदी में कूदकर आत्महत्या करने वालों को बचाने वाले मनोज निषाद उस परिवार के लिए भगवान से कम नहीं है। हालांकि मनोज इसके बदले में किसी से कुछ नहीं मांगते, वो पूरे सेवा भाव से इस काम में समर्पित हो चुके हैं।